हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मार्केट फेलियर एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। मार्केट फेल कर जाती है तो गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से कोशिश की हुआ अटेम्प्ट करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। वी नो दैट अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट सक्सीड्स इन अचीविंग एक्सचेंज एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी या प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। हमें ये पता है कि जब भी परफेक्ट कंपटीशन होता है तो मार्केट पूरा एफिशिएंटली काम करती है, चाहे वो एक्सचेंज एफिशिएंसी हो या प्रोडक्टिव या प्रोडक्शन एफिशिएंसी या एलोकेटिव एफिशिएंसी। एज अ रिजल्ट competitive markets achieve maximum possible well-being of the people of a society या ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब ये सारी एफिशिएंसीज अचीव हो जाएंगी तो जो सोसाइटी है उसका वेल बीइंग बढ़ जाएगा और सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो मैक्सिमम लेवल पे होगा। इन एन इकोनॉमी करेक्टराइज्ड बाय परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, गवर्नमेंट परफॉर्म only its basic function, that is to maintain law and order in the economy, to enforce property rights and contracts made by the people while making market transactions। तो अगर सब कुछ परफेक्ट कंपटीशन में अच्छा चल रहा है, जो चलता ही है, तो क्लासिकल्स का मानना था ऐसे, तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सरकार का रोल काफ़ी लिमिटेड रह जाता है। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं उसको इम्पोज कराना, मतलब जैसा कॉन्ट्रैक्ट बना है उसको इम्पोज करवाना, ठीक है। तो बेसिकली सरकार का जो है मिनिमम जो है रोल रह जाता है। There is a good deal of difference of opinions among economists regarding whether market in the actual world can be relied upon to achieve economic efficiency, prosperity of the people and acceptable डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम्स। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हमेशा डिफ़र करते हैं, उनके जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है। तो उनका अलग अलग ओपिनियन है कि एक्चुअल ज़िंदगी में परफेक्ट कंपटीशन है नहीं है, या एक्चुअल ज़िंदगी में अगर परफेक्ट कंपटीशन आया तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, प्रॉस्पेरिटी कैसे होगी, इनइक्वालिटीज़ आएंगी नहीं आएंगी, उनका डिफरेंट ओपिनियन है। ऑन द वन एक्सट्रीम देयर आर इकोनॉमिस्ट्स लाइक फ्रेडरिक वॉन हाइक ऑफ Austria and Milton Friedman of United States, who believe that markets in the real world are highly competitive and free market economies are quite successful in achieving economic efficiency, prosperity and desirable distribution of income। तो कुछ एक साइड के जो इकोनॉमिस्ट हैं जो क्लासिकल्स को फॉलो करते हैं, जैसे मिल्टन फ्रीडमैन और फ्रेडरिक वॉक हायक, ठीक है, मेरे मुंह से गलत ना निकल गया हो कहीं की प्रोनाउंसिएशन या वर्डिंग कोई, ठीक है। तो ये दोनों क्योंकि क्लासिकल्स को फॉलो करते हैं, ये कहते हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड में भाई परफेक्ट कंपटीशन है, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं एग्जैक्टली कहते, ये कहते हैं कि मार्केट्स हाईली कॉम्पिटिटिव है और फ्री मार्केट होने से सब कुछ अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी और जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम होती रहेंगी। दे थिंक दैट wherever there is departures from idea of perfectly competitive markets, intervention of the government will not improve the working of the economy। ये कहते हैं जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव मार्केट्स नहीं होंगी वहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से इकोनॉमी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। However, the dominant view among mainstream economists is that though perfectly competitive या perfect competition जो होता है, perfectly competitive markets are ideal and serve as a useful benchmark with the outcome of the actual markets। इन्होंने कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि भाई जो परफेक्ट कंपटीशन है वो एक आइडियल सिचुएशन तो है, एक बेंचमार्क सेट करता है, बट एक्चुअल मार्केट्स के साथ कंपेयर करें कि भाई ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, एक्चुअल मार्केट हमारी ये चल रही है, तो ये कंपेयर करने के लिए तो सही है, मगर परफेक्ट कंपटीशन असल ज़िंदगी में इतना ज़्यादा जो है नहीं पाया जाता। देयर आर सिग्निफिकेंट फेलियर्स ऑफ मार्केट सिस्टम। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो मार्केट है, हमारी जो मार्केट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें लैकिंग है और कौन कौन सी चीज़ों को सरकार को या सिस्टम को सही करना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम government intervention can bring about improvements in the allocation of resources and distribution of income। उन लोगों का ये मानना है कि भाई अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज़ किया जा सकता है और रिसोर्सेज और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं इकॉनमी में, नहीं तो अमीर अमीर ही होता जाएगा, गरीब गरीब ही होता जाएगा। Many markets in the economy are not sufficiently competitive and there are firms which wield great market power and restrict output of goods and raise their prices। तो
अगर वैसे असल ज़िंदगी में देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन तो होता ही नहीं है, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है। कुछ फर्म्स इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि वो सारा का सारा आउटपुट या मार्केट को डोमिनेट करती हैं और अपनी मनमर्जी के रेट चार्ज करती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड रेगुलेट दैम, स्पेशली नेचुरल मोनोपलीज वेयर कंपटीशन इज़ नॉन वायबल। तो सरकार को ऐसी कंपनियों को रेगुलेट करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल मोनोपलीज़ के, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि जिसकी नेचुरल मोनोपली है उसको मोनोपली को तोड़ा तो जा नहीं सकता, वहाँ कॉम्पिटिशन तो क्रिएट किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में सरकार को प्राइस फिक्स करने चाहिए इंटरवीन करके, ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो लोगों की। बिसाइड्स government can take measures to check monopolistic and restrictive trade practices to encourage competition in the economy। तो सरकार को जो monopolistic activities हैं उनको चेक करना चाहिए और competition को encourage करना चाहिए। Through passing laws, government can declare illegal the mergers such as cartels which lead to monopolies। तो सरकार लॉज पास कर सकती है, जैसे एंटी मोनोपोली लॉज या इस टाइप के लॉज के इलीगल मर्जर्स ना हो, ठीक है। तो कॉल्यूसिव ओलिगोपोली टाइप ना सिचुएशन हो के कंपनी आपस में मिलके जो है कस्टमर्स को लूट रही हैं अपने रेट बढ़ा के, सरकार ऐसे काम कर सकती है, ठीक है। सम इकोनॉमिस्ट्स ले एम्फेसिस ऑन फेलियर्स of market which arise due to imperfect information that prevails in the real world। कुछ लोगों का ये मानना है कि मार्केट फेल इसलिए कर जाती है क्योंकि imperfect information prevail करती है रियल वर्ल्ड में। तो अगर लोगों जो कंपनीज हैं या लोग हैं, इकॉनमी है, उनके पास रियल इन्फॉर्मेशन होगी तो मार्केट फेलियर नहीं होगा, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है। इन परफेक्टली competitive markets, it is assumed that both the firms and the buyers have perfect information about the quality of workers and return which they will receive from investment। तो perfect competition में तो perfect knowledge और perfect information होती है कि हम इतने बंदे को लगाएंगे, ये इतना काम करेगा तो इस हिसाब से इतने रुपए में सामान बिकेगा तो इतना हमें रिटर्न बनेगा। However, in the real world, firms do not have perfect information about the quality of workers hired by them। तो असल ज़िंदगी में जो भी उन्होंने वर्कर्स हायर किया है उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि वो उतना ही काम करे और उतनी एफिशिएंसी से काम करे, तो उनको नहीं पता होता, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। फर्म्स डू नॉट हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द लाइकली रिटर्न्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय देम। ना ही फर्म को पता होता है कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो इतनी % रिटर्न आ जाएंगे, समझ की बात। तो ऐसा भी कोई पक्का नहीं पता होता। सम इकोनॉमिस्ट्स lay stress on the existence of negative externalities which prevent the competitive markets to achieve economic efficiency। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं इस वजह से जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती और अपनी एफिशिएंसी को अचीव नहीं कर पाती। इन दिस कनेक्शन pollution of environment by the productive activities of the firms which harm others and is an important others is an important आना था, and नहीं आना था, is an important example of the failures of the market to achieve economic efficiency। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि जैसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ का एक एग्जांपल दिया है कि भाई कई फैक्ट्रीज़ में काम चलता है, वो इतना पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, उनके पोल्यूशन की वजह से दूसरों को भी नुकसान हो जाता है, समझ की बात। तो इस हिसाब से जब नुकसान हो जाता है बाकियों को तो एफिशिएंसी 100% अचीव नहीं हो पाती। Another significant failure of market is the existence of unemployment which exists in the large scale in free market economies। तो फ्री मार्केट इकोनॉमीज़ में अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट लार्ज स्केल पे होती है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ओनर्स ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अपनी कॉस्टिंग कम करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करो, मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज दैट सम रिसोर्सेज स्पेशली लेबर आर लाइंग आइडल and putting them to use will enable us to produce more of some goods without reducing the production of any other good। तो अगर हम उन अनएम्प्लॉयड वर्कर को कहीं काम दे देते हैं तो भाई ऐसा तो होगा नहीं कि भाई उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई और किसी और की कम होगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयड रिसोर्स को यूज़ करने से तो रिसोर्स एलोकेशन ऑप्टिमल चलेगी ना। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अनएम्प्लॉयड बैठना ही उनका प्रेटो ऑप्टिमल कंडीशन है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर प्रेटो ऑप्टिमलिटी करनी है तो एक रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह यूज़ करेंगे तो दूसरी कम होनी चाहिए ना। तो ऐसी तो नहीं है, ऑप्टिमलिटी तो नहीं है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड को अगर यूज़ करें कहीं और जाके तो उससे बाकी आउटपुट तो कम नहीं होगी। तो इस वजह से जब जो हाईली एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं या जहाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो प्रॉब्लम तो खड़ी होनी है। बिसाइड्स देयर आर पब्लिक गुड्स विच आर कोलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनीवन हु does not pay for them from consuming them
और enjoying their services। तो दूसरी तरफ मार्केट फेल हो जाती है इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स के केस में क्योंकि कंजम्पशन सारे के सारे कर रहे होते हैं, पूरी सोसाइटी कर रही होती है, और ये पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी एक दो बंदों को रोकें या किसी को जो पेमेंट नहीं कर रहे उनको रोकें। फॉर एग्जांपल डिफेंस, ठीक है, अगर मान लो मैं टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता, या आप कोई रिक्शे वाला है वो, या फिर कोई सब्जी वाला जो सड़क के किनारे बैठा है वो नहीं आता, तो वो टैक्स तो देता नहीं, फिर भी वो उसको डिफेंस की फैसिलिटी तो मिल रही है ना, पूरी कंट्री में वो सेफ तो है ना। समझिए बात, ऐसी ऐसी एग्जांपल्स। द इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स आर नेशनल डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, लाइट हाउसेज वगैरह वगैरह, जो नहीं देते उनको भी, जो नहीं पे करते उन सर्विसेज के लिए टैक्स वगैरह, उनको भी उसका फ़ायदा रहता है। सिंस पीपल हु डू नॉट पे for them cannot be excluded from consuming them or enjoying their service, it not if not profitable for it is not profitable आना था to produce them। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, it is not profitable for private firms to produce them, ठीक है। तो इस वजह से जो है उनके लिए ये मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, इट्स नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द प्राइवेट फर्म्स टू प्रोड्यूस देम। तो प्राइवेट बंदे वो काम करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो जो फ्री राइडर्स हैं, जो मुफ्त में उनकी सेवाओं का फ़ायदा उठाएंगे, उनको वो नहीं रोक सकते। देयरफॉर गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड दीज पब्लिक गुड्स। तो ये पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो पब्लिक गुड्स के केस में भी मार्केट फेलियर हो जाता है, ठीक है। वी हैव एक्सप्लेन्ड अबव the cases when market do not perform well and therefore government intervention is needed to improve market efficiency। जैसा हमने बताया कि above cases में market fail हो जाती है और government की intervention बहुत ज़रूरी है। However, it does not necessarily mean that government intervention will definitely improve efficiency। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तभी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। जस्ट as there are market failures, there are government failures too। जैसे मार्केट फेल कर जाती है, प्राइवेट सेक्टर फेल कर जाता है, वैसे सरकार भी तो फेल कर जाती है। However, in our view, role of government is essential in the economy to achieve the social objectives of efficiency, improvement in distribution of income, reducing unemployment and to provide public goods। मगर हम ये भी नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट फेल होगी तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और गवर्नमेंट को जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं एफिशिएंसी के, वो अटेन करने पड़ते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इसको, ये जो इनइक्वालिटीज़ है, इसको कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, प्राइजेस को कंट्रोल करना है, और पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड कराना है। तो मतलब सरकार के रोल को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि भाई एकदम सरकार आ जाए। तो भाई बिल्कुल भी कैपिटलिज्म और बिल्कुल भी सोशलिज्म की तरफ नहीं जाना, हमें कोई मिड पाथ चूज़ करना है जिसमें हम दोनों सिस्टम्स का फ़ायदा उठा सकें। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी एक हद तक सही है, और प्राइवेट सेक्टर भी हमें एक हद तक चाहिए, ताकि एफिशिएंसी से काम चल सके, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये टॉपिक वेलफेयर इकोनॉमिक्स में से लिया गया है, जिसमें मार्केट फेलियर क्या होता है और उसके बारे में गवर्नमेंट कैसे उसको सही कर सकती है, इसके बारे में मैंने बताया था। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।